गाइस, अगर आपको डेली व्लॉग्स देखने का शौक है और अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या डेली करता हूं, तो मेरा जो दूसरा चैनल है मैंने उस पर डेली व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs। Guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दी अल्टीमेट गर्मियों के फैशन के बारे में कि हम सारे मुस्टंडों को, हम सारे चीतों को गर्मियों में क्या और किस प्रकार का पहनना चाहिए जिससे फैशन स्टेटमेंट भी हमारा बढ़ेगा। हम बहुत ज्यादा लोगों के बीच में कहलाएंगे कि ये इसको तो फैशन की नॉलेज है, साथ ही गर्मी भी कम लगेगी। इससे पहले कि हम वीडियो में थोड़ा सा आगे और बढ़े, पिछले वीडियो के दो कमेंट्स जो फीचर हुए हैं वो हैं, पहला कमेंट सागर चौहान का, बहुत हार्ड बड़े भैया। एक कमेंट और किया है, ऑलवेज गिव इन्फॉर्मेशन लाइक माई ओन ब्रदर। थैंक्स अ लॉट भाई, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। सागर चौहान मेरे तब से सब्सक्राइबर हैं जब मैं शायद 10 या 11 हज़ार पे था या उससे पहले ही था। भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नीचे बता देना कब से सब्सक्राइबर हो। दूसरा कमेंट आया है अयान सरकार का, भाई और कुछ हो ना हो चिकने लग रहे हो एकदम। अब मैं बताऊं ये चिकने लग रहे हो, मैं पहले मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये चिकने कहाँ से लग रहा हूँ मैं, मतलब दाढ़ी मूंछ में था। तो बेसिकली ये वाला लुक जो है मेरी दूसरी वाली चैनल पे पब्लिक को पहले पता चल गया था जो मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग्स देखने हैं तो द ज़ाहिद अख्तर शो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना हमारे सारे नए दर्शकों के लिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद 3, 4, 5 वीडियो को और देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम इन फ्यूचर और आ सकता हूं तो सब्सक्राइब के साथ साथ घंटा जरूर दबा दीजिएगा। हफ्ते में मेरी 2 वीडियो आती है, एक वेडनेसडे एक सैटरडे को। इस बार मेरी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं अपना वीडियो का जो तादाद है उसको बढ़ाऊं, हफ्ते में 3 बार करूं। देखिए मेरी कोशिश कामयाब हो पाती है कि नहीं, लेकिन आप लोग का पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार चाहिए। 50,000 के मैं बिल्कुल नज़दीक हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस जुलाई में मेरे पूरे हो जाएं। गाइस, यदि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मैं भी यूज़ करता हूं, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूं और अभी मैंने 1-1 मिनट की छोटी छोटी ग्रूमिंग फैशन वीडियोस डालना शुरू करी है इंस्टाग्राम पे, जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहेगी। अगर आपको वो कंटेंट देखना है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। वैसे सीधा सा फंडा है कि आपका जो कपड़े का मटेरियल है, जो कपड़े की क्वालिटी है, अगर वो मौसम के हिसाब से नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी फैशन कर लीजिए वो फैशन धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हमें गर्मी में कौन से कपड़े, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो कॉटन जिसको हम सूती कहते हैं और लिनन जिसको हम खादी कहते हैं। गाइस देखो, सीधा सा फंडा है, ज्यादा मैथ नहीं लगानी, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं ना, ये गर्मी में इसलिए भी ज्यादा बोला जाता है पहनने को, आपको गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा होता है। ये कपड़े बहुत ही ज्यादा लाइट मटेरियल के होते हैं और ये आपका पसीना बहुत जल्दी सोख भी लेते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आप पूरे दिन पसीने में लथपथ रहो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेम टाइम पे पॉलिस्टर या सिल्क का कपड़ा पहन के गर्मी में निकलोगे ना, 2014 में आप मुझसे मिले होते। मैंने ये गलती बहुत करी थी क्योंकि फैशन करना था और कपड़े ज़्यादा खरीद नहीं पाते थे, बजट कम रहता था, तो लोकल पहन लेते थे भाई, तो पॉलिस्टर ऐसे मिल जाता था, उठा लेते थे। तो ये गलती आप मत करना गाइस, कॉटन और लिनन के कपड़े पहनो। देखो, लिनन मानता हूँ थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके कलेक्शन में 1 या 2 लिनन की शर्ट है ना, तो भी आप कैंट लगने वाले हो। देखो गाइस, लिनन के बारे में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज पसंद है ना, लिनन पहनते ही ना एक जो रिच लुक आता है। अब रिच लुक से मेरा अमीर लुक वाला मतलब नहीं है, रिच लुक एक शार्प लुक आता है, एक मतलब कोई आपको देखता है ना, आप कहता है यार इसने क्या पहना है यार, मतलब क्या लग रहा है। और सेम टाइम पे अगर आप लिनन के चिनोज पहन लो, भाई साहब सीटियां बजेंगी आपके लिए, सीटियां। हाँ, लेकिन लिनन के चिनोज थोड़े से महंगे आते हैं, सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बजट वो अलाउ कर रहा है कि नहीं। लेकिन जो हमारी गाइड में जो सबसे पहला रूल था, जो सबसे पहली टिप थी, जो सबसे पहला स्टेप था, कॉटन एंड लिनन। दूसरी जो बात आती है गाइज हमारी समर फैशन में, वो है आपका कलर सिलेक्शन। आप कौन से कपड़े पहन रहे हो गर्मियों में। देखो, मेरे को ब्लैक कलर इतना पसंद है कि मेरे पास दसियों टी शर्टें, दसियों शर्ट मेरे पास सिर्फ ब्लैक रहती हैं। लेकिन गर्मी में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते पहनना, क्योंकि गर्मी में काले कपड़े के साथ 2 चीज़ है। इनफैक्ट काले के साथ नहीं, सारे डार्क कपड़ों के साथ गर्मी में ना वो लाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है, वो गर्मी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। तो आपको गर्मी तो लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जो होती है ना, जब आपका स्वेट निकलता है और वो जब सूखता है
और अगर आपके कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको क्या दिखता है, आपके आर्मपेट पे वो सफ़ेद सफ़ेद लाइनें, इधर लाइनें, पीठ पे लाइनें। जी हाँ, वो सबके साथ होता है गाइस। तो कलर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप गर्मी में क्या पहन रहे हो। तो देखो, लाइट कपड़े पहनने चाहिए, तो हमें गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए बच्चों। डार्क पहनोगे, देखो अपने रिस्क पे है। मैं पहनता हूँ कभी कभी डार्क, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैक, तो मैं गर्मी में भी पहन लेता हूँ, लेकिन वो आप पे है कि आप झेल पा रहे हो कि नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मेरे को पूरे दिन धूप में रहना है, तो भैया तौबा तौबा, गलती से मैं काले कपड़े नहीं पहनता हूँ गर्मियों में, क्योंकि फिर जो झेलना पड़ेगा ना वो नहीं हो पाता है। तो जो दूसरी टिप है, आपको लाइट कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। अब तीसरी चीज आती है गाइस, वो है हमारे स्लीव्स को लेके। गर्मियों में आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, वो लोग हाफ स्लीव्स के ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नॉर्मल है यार, गर्मी है तो हाफ ही पहनेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप धूप में जा रहे होते हो, फिर चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप साइकिल पे हो, बाइसिकल पे हो, आप पैदल हो, तो वो जो आपका एक्सपोज्ड एरिया होता है ना, ये आपकी बाइसेप्स से और हाथ का, वो पड़ जाता है टैन, और फिर आप कहते हो हम काले हो गए। तो उससे बचने की दो चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। एक मैंने अपनी पिछली किसी वीडियोज़ में बताया था, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। लड़कियाँ ये बहुत टाइम से करती हुई आई हैं, अब लड़के भी चीज़ फॉलो करने लगे हैं। अगर लड़कों अभी भी नहीं कर रहे हो तो देख लो, सीख लो। आपको ठीक है, आपको हाफ पहनना है, आप, लेकिन आपको सेम टाइम पे धूप से ही बचना है। तो आप क्या करो, जब जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप फुल बाजू की एक शर्ट ऊपर से डाल लो और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन बहुत से केसेस में ये हो सकता है कि आपके पास जगह ना हो उस शर्ट को रखने की। आप बोलो कि यार हम तो बैग भी कैरी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे अपनी, तो हम इस शर्ट को रखेंगे कहाँ पे, इतनी हमारे पास जगह ही नहीं है। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन जो आता है वो ये है कि स्लीव्स वाले ग्लव्स आते हैं, जो लड़कियां यूज़ करती थी, जिसको एथलीट भी यूज़ करते हैं, जिसको आपने देखा होगा सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन धूप में खेल रहे होते हैं। वो आपको आराम से 60 रुपये से 200 के बीच में मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हो। और अगर आप लखनऊ से हो तो लखनऊ की जनता सीधे पहुँचो अमीनाबाद, अमीनाबाद में, नज़ीराबाद में आपको दुनिया भर की स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको 60 रुपये से लेके 200 के बीच में आराम से मिल जाएगा। या फिर आप स्पोर्ट्स शॉप पे चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो एक पेयर ऑफ वो स्लीव्स ग्लव्स अपने पास रख लो। देखो, दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं जो पूरे आपके ग्लव्स के साथ साथ यहाँ चढ़ जाते हैं, और एक आते हैं जो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं लेकिन वो आपके रेस्ट से होते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा चाहिए। वैसे चौथी टिप हमारी बॉटम वेयर के लिए है। गर्मी में आप क्या क्या कैरी कर सकते हो बॉटम वेयर में? चीनोज हो गए, फिर आपका जॉगर्स हो गया। जॉगर्स भी दो प्रकार के आते हैं, एक आपका थोड़ा सा होजरी, थोड़ा सा आप कहोगे कि अबे तो लोअर दिख रहा है, एक वो मटेरियल, आपको समझाने के लिए मेरे को इतनी लेमैन भाषा बोलनी पड़ती है। और दूसरा जो कि हमारे जीन्स वाले जॉगर्स आते हैं, ये कंपैरेटिवली, ये जो मैंने तीन चीज़ आपको बताई, कंपैरेटिवली जीन्स के ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील कराएगी। और चूँकि इनका मटेरियल जीन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का रहता है, आपको उतना पसीना, उतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, स्पेशली बिटवीन योर थाइज। अब इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है इस पॉइंट से कि आपको जीन्स अवॉइड करनी, नहीं पहननी। यार मैं खुद बहुत जीन्स पहनता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा कि जीन्स नहीं पहननी है। अगर जीन्स पहन रहे हो तो कोशिश करो कि बिल्कुल जो आपको जकड़ लेती है ना, वो स्किनी फिट, बिल्कुल टाइट फिट, वो मत पहनो। वैसे फैशन की बात हो और हमारे फुटवेयर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो हमारी जो पांचवी टिप है आज की, वो हमारी फुटवेयर्स के बारे में है। देखो, जूतों को पहनने का जो सबसे बेसिक सा फंडा है, सबसे बेसिक सा रूल है, स्पेशली इन समर्स, आपको हल्के, आपको लाइट वेटेड जूते पहनने चाहिए। देखो, गर्मी में हर एक शख्स जल्दी थक जाता है इन कंपैरिजन टू विंटर्स। एक तो गर्मी का उसको बोझ, उसके बाद धूप उसको ज़्यादा लग रही है, फिर ह्यूमिडिटी है, वो थक जल्दी जाता है। और फिर यार जूते भारी पहन के चलोगे तो पैरों में अलग गर्मी है, वो थक वैसे ही जाओगे। ये मैंने आपको मानसिक तौर पे और टेक्निकल तौर पे मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी कि आपको हल्के जूते पहनने चाहिए। अब आप कहोगे कौन से जूते हम पहने, तो स्नीकर है। अब स्नीकर में भी जो हैवी वाले आते हैं ना, जो रैपर्स पहनते हैं, वो मत पहन लो यार, फिर अगेन कहोगे कि भारी हो गए हैं। सिलेक्शन अगर आपका गलत है तो फिर कहोगे कि भारी हो गए हैं। स्नीकर हो गया, दूसरा आपका हो गया स्लिप ऑन्स, और तीसरा आपका हो गया कैनवास शूज़।
अगर आप बूट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हो मेरी तरह तो अवॉइड करो, मतलब अगर आपको लगता है कि यार किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको बूट ही पहनना है तो पहन लो, और बूट में भी चेल्सी पहनना, चेल्सी के अलावा और कोई बूट नहीं। चेल्सी फिर भी कंपैरिजन टू बाकी बूट्स हल्के होते हैं, उसमें आप आराम से पैर घुसा सकते हो, निकाल सकते हो। अभी मेरे पास जो रेड टेप के बूट्स हैं उसको मैंने गर्मी में मतलब गलती से भी नहीं पहने हैं और ना ही मैं पहनूंगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो की फुल समर फैशन गाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। देखिए आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि हमारा काम कैसा हो रहा है, आप लोग को क्या पसंद आ रहा है। गाइज अगर आपके कोई भी सुझाव हो मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा। इफ़ यू गाइज वांट योर कमेंट्स टू बी फीचर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।